आपने कितनी ही नदियों को कभी नाला बनते हुए देखा है, तो मैं आपको आज एक ऐसी नदी दिखाने जा रहा हूँ जो कभी सुप्रसिद्ध नदियों में विख्यात होती थी। ये नदी ही है, इसे नाम अभी देखो, ये पूरा इलाका जो पेड़ों से अभी भी घिरा हुआ है, जो बीच में सड़कें वगैरह बना दी गई हैं, लेकिन कभी पूरा जंगल हुआ करता था। और ऐसी नदी भाई, अगर विदेश में ऐसी नदी होती और ऐसी लोकेशन होती ना, मैं तो मानता हूँ भाई बिल्कुल भी इतनी क्लीन, पूरी दिल्ली से बिल्कुल बीच में सारे इलाकों को कवर करती हुई निकल रही है ये। उन्हीं के प्रयास का कारण है कि गूगल मैप में भी शो करने लगा है, और ऐसी मुहिम छेड़ी है कि इसको दोबारा जीवित करने का भी प्रयास किया जा रहा है भाई, दिल्ली सरकार की और ये कुछ केंद्र की मिलीजुली है, जो जिसको केंद्र कह रहा है कि तो कुछ शावी नदी का कुछ इतिहास मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शावी नदी का जो उद्गम हुआ था वो राजस्थान के सीकरी ज़िले से हुआ था, पहाड़ों से। अब वहाँ किसी महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी के लिए या बच्चे के लिए पश्चिम उत्तर भाग से आता है, प्राचीन काल में बहुत ही बड़ा क्षेत्र था ये। तो यहाँ पर महर्षि कश्यप ने कश्यप की पत्नी दीप्ति से एक वीर पराक्रमी हिरण्यकश्यपु था। बारिश के दौरान इतना तेज़ प्रवाह होता था इस नदी में 1845, 78, 1930, 17, 30 और 1933, 1960, 1964, 1972 में बाढ़ आई थी। बाढ़ का पानी ने सिर्फ नजफगढ़ बल्कि जनकपुरी तक भर गया था। इस दौरान दिल्ली के 72 और 33 कॉलोनियों में चेतावनी दी गई थी कि आर्मी की सेवाएं लेनी पड़ी थी। 63 की बाढ़, इस नदी की पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए कुछ बांध बनाए गए। इसके बाद इस नदी में पानी आना कम हो गया। दिल्ली में शाही नदी की पहली बाढ़ 1964 में, इसकी वजह से यहाँ 2 साल पहले बने बांध को भी नुकसान हुआ। इसके बाद इस नदी में 1077 में काफ़ी पानी आ गया। नजफगढ़ के डासा में अब भी नदी के पानी स्तर को दिखाने का स्केल है। नजफगढ़ झील को इसी नदी से पानी मिलता था, और नजफगढ़ नाले के रूप में यह आगे बढ़ते हुए यमुना में मिलती थी। नदी में पानी न आने के बाद नजफगढ़ नाले में के शहर में कॉलोनी में गंदे नाले की गंदगी घोलते रहे, और यह साहिबी नदी ने नजफगढ़ नाला बन गया। नदी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए जयपुर हाईवे पर धरवे बना है। इस बांध में अब भी बरसाती पानी एकत्रित होता है। एक्सपर्ट के अनुसार अब भी यह नदी और प्राकृतिक पानी है। बारिश का पानी इस बांध में एकत्रित होता है और फिर इसी नदी में डाल दिया जाता है जी। नदी के निशान कुछ ऐसे हैं कि सड़क बनाने के दौरान भी मुख्य ख्याल रखे जाते हैं। अभी क्या बताएं, और ऐसी ऐसी जगहों से निकल के ये आगे बढ़िए। और मैं तो कहूँगा ऐसी नदी देख के तो दुख होता ही है, पता नहीं गवर्नमेंट इसके लिए करती क्यों कुछ, है ना। ऐसे अभी ये थोड़ा साफ़ सफाई जो आप ये देख रहे हैं ना नाले की, ये दिल्ली सरकार ने ही कराई है बाढ़ के पानी से बचने के लिए। पर बस मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो आप ना इसको ना गूगल मैप पे भी देख सकते हैं। नाला अलग है, नदी अलग है, नाला और नली अलग अलग है, और बीच में पार्टीशन भी दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं ना सामने। इस जो ये सामने जो ये लाइन सी है, जहाँ लाइट भी है और इसके बीच में सड़क है, उस तरफ नाला भी है। लेकिन ऐसे ही सारी कॉलोनियों का पानी इसी में गिर रहा है, और ये जाके ना यमुना में, बताओ, यमुना में गिर रही है ये। अब मतलब पूरा दिल्ली का गंदा पानी, एक ऐसी ऐतिहासिक नदी भी है ये, बहुत प्राचीन है ये भी। और देखो क्या मतलब, मैं तो सोच के ये सोचता हूँ अगर ये साफ़ होती और नदी होती और ये ऐसे निकल के यमुना में गिरती तो कितना पर्यटन का कितना बेहतरीन लोकेशन, कितना बढ़िया नज़ारा होता इस इलाके का या दिल्ली का। ये अपने ही आप में सोचने में वो है। तो जी ये मैं इसी वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देख लीजिए इसका पानी है बिल्कुल काला काला, क्या, जब गंदे नालों का पानी इसमें गिरेगा तो काला ही होगा। पर लेकिन ये है शावी नदी की सच्चाई, जिसको साहिबी नदी भी बोला जाता है। राजाओं महाराजाओं तो पहाड़ों में तो बहुत कुछ दिया, कंट्रोल भी कर सकते हैं, सब हो सकता है, लेकिन एक अच्छी खासी नदी जो 20